नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आज आपको लेकर आया हूं चनैनी में। दोस्तों, हालांकि ये चनैनी जो प्रॉपर सिटी है वो नहीं है, लेकिन सिटी से मात्र कोई 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में होगा। और इस गांव का नाम क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में पक्का बताऊंगा। लेकिन चनैनी को आप कम मत आंकिए कि ये खूबसूरती के मामले में। और दोस्तों, जब मैं इन पहाड़ों को देख रहा हूँ ना, इस सामने की तरफ पहाड़ और इस पहाड़ के बिल्कुल बीचों बीच तवी नदी जो है वो बह रही है। और ये जो इलाका है चनैनी से हार्डली, जैसे मैंने आपको बताया, 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही होगा। इस गांव का नाम क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पर एक कॉलेज भी है, और वो कॉलेज किस चीज़ का है वो भी मैं आपसे साझा करूंगा, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है। बट समबडी रिकमेंडेड मी टू कम दिस प्लेस, तो मैंने आपको बताया। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस जगह को देखूं ना, तो मुझे याद आता है कि एक बार मैं अपने चंबा की व्लॉग सीरीज़ कर रहा था, और चंबा की सिटी से बिल्कुल 10-15 किलोमीटर की रेंज में एक गाँव था। तो उस गाँव में जब मैं गया तो बिल्कुल वैसी ही वाइब मुझे इस गांव से आ रही है। पीछे नीचे एक अंकल आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, इनसे पूछेंगे इस बारे में। लेकिन फ़िलहाल आप ये देखिए चनैनी की खूबसूरती। भैया से बात करेंगे, इनको पूछेंगे। ओ सर जी, नमस्कार सर, ठीक ठाक हो? काफ़ी थक गए आप मेरे ख्याल से, है ना? और क्या हाल चाल? ठीक ठाक हो? हाँ, थोड़ी देर बैठोगे, आपसे बात करनी थी। बोलो। हाँ बैठो बैठो, क्योंकि आप थोड़ा सा सांस ले लो। ये तो आप बोलोगे यार आते ही मैं। हाँ जी। और भाई जी का शुभ नाम? आपका शुभ नाम? सोमराज। अच्छा, सोमराज। सोमराज जी, आप इसी गांव से रहने वाले हो? हाँ, इस गांव का नाम क्या बोला? इसको बोलते हैं नगुलता। नगुलता। अच्छा, तो इस समय जहाँ पर हम खड़े हैं इसको बोलते हैं नगुलता। हाँ जी। और इसके आगे कौन सा गांव पड़ेगा? इसके आगे काड़ियाँ पड़ गई। काड़ियाँ। हाँ, और तनास है। तनास। हाँ, और कोई ठंडालता भी है शायद? नहीं, वो इस साइड बड़ा है। अच्छा, ठंडालता पीछे रह गया यहाँ से। यानी कि यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से होगा 30-40 किलोमीटर। 30? वहाँ से आगे से, नहीं, 30-40 किलोमीटर? हाँ, आगे से जाता है रोड। 3-4 किलोमीटर? ना 30-40 किलोमीटर। ठंडालता गाँव। हाँ। मुझे किसी ने बताया कि इस गांव का नाम ठंडालता है। नहीं, मतलब इसी एरिया में पड़ता है। हाँ। अच्छा, ठंडालता 30-40 किलोमीटर है। हाँ, ऊपर जाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ से तो वहाँ पर सड़क जाती है? हाँ, सड़क जाती है। अच्छा। हाँ। तो इस समय हम खड़े हैं, जैसे आपने कौन सा गाँव बताया? ये नगुलता। नगुलता। तो यहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ती है? नहीं, कम पड़ती है। कम पड़ती है। हाँ, लेकिन पतंगराव में बढ़ रही है। हाँ, नहीं वो तो है। हाँ। तो यहाँ से और उधमपुर की गर्मी में कितना फ़र्क है, बड़ा फर्क है। जैसे कि? कोई 10-20% फर्क है। काफ़ी फ़र्क है। हाँ। तो आप बचपन से यहीं से रहते हो? हाँ, जहाँ रहते हैं। अच्छा, यहीं पर रहते हैं। तो इस जगह का नाम फिर से बताओ, क्या है? नगुलता। नगुलता। तो दोस्तों, इस समय हम नगुलता गांव में हैं, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर देवदार के पेड़ भी हैं और छोटे मोटे पेड़। और जिस रास्ते से अभी आप यहाँ पर आए, ये जो नीचे से ना, तो ये रास्ता कहाँ से आता है? ये बाजार से आता है, चनैनी से। अच्छा, चनैनी से। तो कितना यहाँ से चनैनी कितना किलोमीटर है? जहाँ से 3 किलोमीटर है बस। बस। और अगर आप इस सड़क से जाओगे तो ये इससे ज़्यादा पड़ेगा। यानी कि कोई 10 किलोमीटर के अंतर? नहीं, कम पड़ता है। 8-5? हाँ, कोई 5 किलोमीटर। सो दोस्तों, मुझे माफ़ कीजिएगा, एक्चुअली मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि अगर हम इस सड़क से जाएंगे तो शायद 10 होगा, लेकिन जैसे भाई जी ने कहा कि सिर्फ 5 होगा। हाँ। तो और अगर हम यहाँ से पैदल से जाएंगे तो 3 किलोमीटर, ये शॉर्टकट है। हाँ, शॉर्टकट है। शॉर्टकट है, तो ये सीधा आपका चनैनी। तो अभी इस समय आप चनैनी बाज़ार से आ रहे हैं? हाँ, बाजार से आए। अच्छा। चलो, अच्छा लगा सोमराज जी आपसे बात करके। आपको मैंने रोका, मुझे माफ़ कोई कीजिएगा। बात नहीं, ठीक है, सॉरी। ओके। सो ऑलराइट गाइस, सो दरअसल इस गांव की खूबसूरती मैं आपको और भी दिखाना चाहता हूँ। साइड में इन लोगों ने कैसे खेती बाड़ी की है, कैसे क्या है, दैट आई विल आल्सो शो यू। तो जैसे ही मुझे कोई वैसी चीज़ दिखती है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चनैनी के विलेजेस हैं, चनैनी के गाँव हैं। सो वैसे सोमराज जी, ये चनैनी का क्या मशहूर है वैसे खाने को? सब्जी कोई वैसे कुछ? सब्जी टमाटर होता है इधर, बाकी लौकी शौकी होता है। बाकी सब्जी कोई भी निकल जाती है। अच्छा, तो आपके इलाके में, जैसे कि हम जो आपके गांव में खड़े हैं, हाँ। तो आपके गांव में क्या होता है? इधर होता है, बाकी गोभी शोभी लगाते हैं लोग। बाकी कौन सा गोभी? कौन सा?
गोभी है, फूल गोभी हो गया, फूल गोभी। हाँ, बंद गोभी हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा। टमाटर हो गया। तो आपने भी अपने खेत में कुछ ना कुछ ऐसा बोया हुआ है? नहीं, हमने डालते हैं वहाँ, असल में इस वक्त मक्की होती है। अच्छा, इस समय मक्की है, इस समय मक्की है। चलो ठीक है। बाकी ये वाले लोग लगाते हैं, इधर वाले ना, हाँ हाँ, ये लगाते हैं। चलो अच्छा लगा सोमराज आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट गाइस, सो ये कुछ बात कर रहा था मैं कुछ यहाँ के विलेजर से। सो वेल, मेरे ख्याल से कुछ नाम लेने में मुझसे गलती हुई, या जो पीछे मैंने किसी से पूछा, या जो मैंने पीछे किसी से पूछा उससे गलती हुई, आई डोंट नो, बट इसको हम सुधारेंगे। वेल, इस व्लॉग का मेरा मेन मकसद ये है दोस्तों कि JNK में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का चिनैनी है, उन वो विलेजेस कैसे होते हैं, कैसे क्या वहाँ पर घर कैसे होते हैं, खेती बाड़ी कैसी वहाँ पर की जाती है। वेल, आई वॉन्ट बी एबल टू शो यू कि कैसे की जाती है, लेकिन सिर्फ इतना सा बता सकता हूँ कि कैसे वहाँ पर यहाँ के गांव हैं। सो बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में, क्योंकि इस व्लॉग को करते हुए मुझे बिल्कुल चंबा जैसी फीलिंग आ रही है हिमाचल प्रदेश की। वेल, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की बात करें, सो दे गॉट द सिमिलर कल्चर, लेकिन फिर भी जो हमारे हिमाचल के श्रोता हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ये बेहतर होगा कि मैं उनको ये दिखा सकूं कि हमारा यहाँ पर कल्चर कैसा है JNK का, ताकि उनको भी जब वो कभी यहाँ पर नहीं आते हैं या कभी नहीं आए हैं, उनको यहाँ पर आकर बिल्कुल अपनापन सा लगे। तो हम भी आपकी तरह ही हैं, सो डोंट वरी अबाउट जो भी आप रूमर सुनते हो। बने रहे मेरे साथ व्लॉग में, आज एक्सप्लोर करते हैं चिनैनी के विलेजेस को। बने रहे व्लॉग। तो दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो पुल है शॉर्टकट है बाज़ार से आने के लिए, और ये नहर जैसी है, और ये किसी न किसी नदी का खड्ड जो है, यहाँ हमारे यहाँ पर भी खड्डी बोलते हैं डोगरी भाषा में, और हिमाचल में भी खड्डी बोलते हैं मोस्टली, मेरे ख्याल से उनकी पहाड़ी भाषा में। तो ये शायद वहाँ का पानी लिया होगा, और एक नहर किस्म की ये बना रखी है। तो शायद ये पता नहीं कहीं कुछ सींचने के लिए या किस बात के लिए, दैट आई डोंट नो, बट फिर भी आपको यहाँ का नज़ारा मैं बता देता हूँ। बने रही ब्लॉग में दोस्तों। सो दोस्तों, अगर घरों की बात की जाए तो इस प्रकार के घर यहाँ पर होते हैं, पर ये पुराने हैं। अभी तो काफ़ी नए तरीके से लोग घर बनाते हैं, बट क्योंकि ये रास्ते में दिखे, सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट इस प्रकार के घर जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। ये मिट्टी है और ऊपर टीन है, और इस प्रकार के रोड। और मैं आपको बता दूँ कि ये गाँव वाले रोड हैं। तो दोस्तों, वेल दोस्तों, ये मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था। यहाँ पर कुछ आप लेडीज़ देख सकते हैं इस समय, ये जो फसल है और खेत जो है यहाँ पे, ठंडार, एक्चुअली मैंने पूछा डंठार, ऐसा कुछ नाम था। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आप जानते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे करेक्ट कीजिए। यहाँ पर कुछ बहनें हैं जो यहाँ पर, ये क्या चीज़ है जो आप कर रहे हो? स्यूल, ये साग है एक किस्म का। अच्छा, और ये जो ये क्या है, ये मक्की है? ये मक्की है ना? अच्छा अच्छा, तो इसी में से स्यूल आप बोते हो कि क्या होता है? नहीं, मतलब आप इसको बोते हो, खेत के बीच में बोते हो उसको आप, तभी उगती है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये तो ऐसे लगी है। अच्छा अच्छा, तो आप इसको एक साग के तौर पे खाते हो ना? अच्छा अच्छा। सो दोस्तों, ये मक्की है, पर कुछ मक्की जैसे ये बड़ी हो चुकी है। आपकी मुझे आवाज़ कम आ रही है, मैं भैया से पूछता हूँ, ठीक है? आपकी आवाज़ मुझे कम आ रही है। सो वेल दोस्तों, मेरा सवाल ये था, जैसे मैंने यहाँ पर पूछा, जो ये जो काम कर रहे हैं ना, ये मक्की छोटी है और ये मक्की बड़ी है। सो वेल, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो थोड़े से दूर हैं तो उनकी आवाज़ मुझे कम आ रही है। सो यहाँ पर भाई हैं, अगर उनको एतराज़ ना हो तो उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। तो सर, 2 मिनट चाहिए थे बात करने को। सर, एक सवाल था। दरअसल वो हमारी बहन जी थोड़ी सी दूर है, मैंने उनको पूछा ये जो खेत है, उन्होंने बोला ये मक्की का है। ये वाली मक्की छोटी और वो वाली मक्की बड़ी? बारिश की वजह से, बारिश नहीं हुई। वो तो मैं समझ गया। तो बारिश यहाँ पर नहीं हुई और यहाँ पर हुई? यहाँ पर नहीं, जब बारिश हुई ना, इस खेत में गंदम लगी थी। इस खेत में? हाँ हाँ हाँ, इसमें कटाई हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हो चुकी थी। हाँ, फिर मक्की बीजी, तो इस खेत में जब बीजने का टाइम आया तो पत्थर खत्म, यानी कि बारिश, सूखा पानी, बारिश का पानी हम्म। जब मक्की इस खेत में लगाई ना, हाँ हाँ, तो था ज़मीन में नमी थी। ओके 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 ओके। तो यहाँ पर मक्की ये निकाली। बड़ी हो गई। तो ये गंदम कटी बाद में।
ओके ओके ओके, तो वो वजह इतने है। में वो खेत सूख गए। अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी वजह से ऐसा हुआ ये। इसकी वजह से फिर दोबारी बारिश हुई जब, हम्म। तो फिर उस बारिश से जो मक्की तो लगी। अगर फिर से जैसे मान लो आज या कल बारिश हो जाती है तो फिर इसके भी बढ़ने की उम्मीद है? हाँ, ये बढ़ेगी। अच्छा अच्छा ये नहीं बढ़ेगी, अच्छा अच्छा। वो नहीं बढ़ेगी, उसकी एज हो गई है। हाँ वो तो समझ गया मैं। तो उसकी सर एक आपके पूरी इलाके होगी। में, आपके गांव में इसके अलावा और जैसे ये तो आपका मक्की है, हाँ, और इसके अलावा और कौन सी खेती होती है स्पेशल? बस इसके अलावा गेहूँ, गेहूँ, उसके अलावा गंदम, सब्जी? बस दो सब्जी, टमाटर, करेला। तो वो क्या बैंगन। सिर्फ आपके लिए खुद के लिए होता है या आप कुछ? नहीं, बिक्री करते हैं। बिक्री करते हैं, कुछ अच्छा। बिक्री करते हैं, पर इस साल बारिश ही नहीं हुई, उसकी वजह से काफ़ी, हाँ बहुत कम हुआ, मतलब खत्म हो गई सब्जी का। टमाटर खत्म हो गया, करेला खत्म हो गया। तो उसकी वजह से काफ़ी किसानों को नुकसान भी होता होगा। किसानों को बहुत नुकसान हुआ। चलो धन्यवाद सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीमराज। थैंक यू। ऑल राइट गाइस, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू कंफर्म कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम है, एंड दिस साइड यू कैन सी, आई जस्ट वांट टू शो यू, ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि जब इसकी प्लांटेशन हुई थी तो इसकी प्लांटेशन इससे पहले हो चुकी थी, और जब बारिश हुई, मतलब टाइमली जब बारिश हुई तो इसको जो पानी मिलना चाहिए था वो मिल चुका था, बट इसकी लेट होने की वजह से इसको नहीं मिला। वेल ये यहाँ का गांव एक किस्म का, मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, दिस इज़ व्हाट मैं आपको भी एंगेज करना चाहता हूँ। सो वेल बने रहे मेरे साथ और व्लॉग में। सो मैं उसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिर्ची के पेड़ भी हैं, और ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर इन्होंने मिर्ची उगा रखी है दोस्तों, और उसके साथ साथ टमाटर जो हैं अभी तो आपको हरे रंग के दिख रहे होंगे, बट आने वाले दिनों में शायद ये डेफिनेटली आपको लाल रंग के दिखेंगे। कुछ बीच बीच में हैं वैसे, लेकिन अभी वैसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सो वेल बने रहे दोस्तों व्लॉग में, और आगे भी ये काफ़ी बड़ा विलेज है। सो मित्रों, जिस गांव में मैं आया हूँ यहाँ पर ये एक टेंपल है, आप ये देख सकते हो, और सामने की तरफ ये जो रोड जाता है ना, ये जाता है कॉलेज की ओर, जिस तरफ ये वैन गई ना, ये जाता है कॉलेज। सो दोस्तों, ये इस किस्म के घर यहाँ पर होते हैं, आप देख सकते हो, और थोड़े से अलग होंगे यहाँ भाई, मिट्टी है, ऊपर टीन है, और इस प्रकार का यहाँ पर आप देखिए कि अलग से प्लांटेशन कर रखी है गेंदे के फूलों की। मैं ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकता, बट नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इससे पहले कि हम वहाँ पर जाएँ तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। बट अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर गेंदे के जो फूल हैं उसकी काफ़ी प्लांटेशन कर रखी है, और मेरे ख्याल से इनकी इतनी प्लांटेशन इसलिए है क्योंकि प्रॉपर तरीके से कर रखी है, क्योंकि कई जगह क्या होता है कि ये उगते हैं अपने आप, लेकिन यहाँ पर अगर ये प्रॉपर तरीके से कर रखे, इसका मतलब ये है कि शायद यहाँ पर मतलब जो हार वगैरह होते हैं जो मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कर रखी है। सो गाइस, मैं इस तरफ से आया है, ये जो आप मेरे कैमरे का रुख देख रहे हो, यहाँ पर एक टेंपल की तरफ रास्ता जाएगा, ये सामने की तरफ टेंपल है, और यहाँ पर तवी जो नदी है उसके ऊपर ये ब्रिज है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये पहले पुराना ब्रिज हुआ करता था, जैसे आप देख सकते हो नीचे की तरफ, और अभी ये यहाँ पर जो है ये नया ब्रिज, तो ये नया ब्रिज आप यहाँ पर खड़े हो सकते हो। सो ये जो नदी है ना दोस्तों, ये है तवी। सो मैं क्यों इसको चंबा के साथ कंपेयर कर रहा था, क्योंकि मैं एक चंबा के गांव में गया था, वहाँ पर सिर्फ ये था कि ये जो पहाड़ हैं काफ़ी नज़दीक हैं, वो थोड़े से दूर थे, बीच में रावी नदी थी, और साइड पे बिल्कुल ऐसा ही प्यारा सा सुंदर सा गांव था, और वहाँ पर भी ऐसा ही सेम पुल था। पुल के इस तरफ वहाँ पर मंदिर था, आई डोंट नो, शायद थोड़ा सा दूर होगा, थोड़ा सा नज़दीक है, और इस तरफ से फिर हम इस तरफ जाते थे और ऊपर की तरफ। और मैं ये बात कर रहा हूँ जब आप चंबा से भरमौर की तरफ आओगे ना, वहाँ पर उस तरफ की तरफ मतलब ये ऐसा रोड है। और जब ये सेम वैसा ही है कि जब आप यहाँ चनैनी से सुध महादेव जो कि शिव मंदिर है वहाँ पे काफ़ी फेमस, जैसे भरमौर में भी शिव मंदिर है फेमस, तो उस तरफ अगर आप आओगे तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा था। सेम यानी कि मतलब 100% सेम नहीं है, लेकिन
मैं ऐसा बता रहा था कि वैसी वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही थी। वेल फ़िलहाल मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ये तवी नदी है। ये तवी नदी है ना भैया, भाईजान ये तवी नदी है ना, तवी है ना ये, हाँ। तो ये तवी नदी है दोस्तों, और सामने की तरफ ये पहाड़, और इस तरफ मैंने आपको बताया। इस गांव का नाम क्या है? इस तरफ, इस गांव, इस तरफ चिनैनी गांव है ये। हाँ ये ऊपर चिनैनी है, इस तरह ये ताड़ियाँ तनास, ताड़ियाँ तनास। ठंडार क्या है? ठंडार भी कुछ जगह का नाम है। हाँ, वो ताड़ियाँ तनास, ठंडार वो पीछे। ठंडार कितना दूर है? पास में होगा ठंडार, ठीक है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मेरा नाम यूनुस। यूनुस, शुक्रिया यूनुस, अल्लाह आपको बरकत दे। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू। ये सामने की तरफ चिनैनी है, और चिनैनी यहाँ से मेरे ख्याल में सिर्फ 2-3 किलोमीटर होगा ना यूनुस भाई? 2-3 किलोमीटर होगा यहाँ से चिनैनी, सिर्फ किलोमीटर, हाँ सिर्फ किलोमीटर होगा। ओके दोस्तों, सो ये था गांव, जो मतलब गांव का एरिया। मैं सिर्फ एक ही गांव से होकर नहीं गया, लेकिन चिनैनी के जो गांव हैं काफ़ी खूबसूरत हैं। आप डेफिनेटली यहाँ पर आइए। मैंने यहाँ पर लोकल लोगों से बातें की, और उनसे बातचीत करते हुए मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो हमसे कुछ एतराज़ कर रहे हो। मैंने भी कंफर्टेबल फील किया। सो अगर आप एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं ऐसी चीज़ों को, तो डेफिनेटली यू शुड चूज़ दिस डेस्टिनेशन। और जैसे मैंने को बताया, ये तवी है, और तवी के इस पार ये चिनैनी के कुछ गांव हैं, और उस पार जो है ये सारा चिनैनी पड़ता है। फिर से मिलूँगा और मुलाकात होगी आपके साथ फिर से एक और नए ब्लॉग में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।